संगत जी, जय गुरु जी। आज मैं आपके साथ एक ऐसी सत्संग साझा करना चाहता हूं जो एक बहू की है, जिसके घर में संतान का सुख नहीं था और कैसे गुरु जी ने उसे वो सुख दिलवाया। मीरा की सत्संग सुनिए संगत जी। नमस्कार संगत जी, मेरा नाम मीरा है। मैं दिल्ली में रहती हूं। मेरे पति का नाम राज है। वह एक छोटी सी कंपनी में काम करते हैं। हम 5 साल से शादी किए हैं, लेकिन हमारे पास अभी तक कोई बच्चा नहीं है। पहले 2-3 साल तो सब ठीक था। हम सोचते थे कि बच्चा अपने आप आ जाएगा, लेकिन जब बच्चा नहीं आया तो हमने डॉक्टर के पास जाना शुरू कर दिया। डॉक्टर ने सब कुछ चेक किया, टेस्ट किए गए और आखिर में कहा, आप दोनों में कोई समस्या नहीं है। ये बस एक इंतजार की बात है। आप बस धैर्य रखें। लेकिन धैर्य रखना आसान नहीं था। घर में सबको बुरा लगने लगा। राज के माता पिता को, मेरी सास को। कब आएगा बेटा, कब पोता देखेंगे, ये सवाल हर दिन। मैं हर महीने अपने आप को नाकाम महसूस करती थी। जब मेरी सहेलियों को बेटे हो गए, बेटियां हो गई, तो मुझे दर्द होता था। एक दिन मेरी मां ने कहा, बेटा, शायद गुरु जी को प्रणाम कर। हमारे समय में ऐसे ही कई लोगों को संतान सुख मिल गया। मैंने इसे सुना, पर कहीं न कहीं मुझे लगा कि ये सब बातें हैं। लेकिन मैंने कभी गुरु जी के दरबार में नहीं गई थी। तो एक बार चल जाने में क्या बुराई है। राज को भी बुरा लगता था। तो एक रविवार को हमने दिल्ली के छत्तरपुर मंदिर में जाने का फैसला किया, जहां गुरु जी का स्वरूप है। हम दोनों सुबह सुबह निकल गए। मंदिर पहुंचते ही मुझे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। बहुत सारे लोग थे, कोई अपनी समस्याओं के साथ, कोई सिर्फ प्रसाद लेने के लिए, कोई प्रार्थना करने के लिए। गुरु जी का स्वरूप बहुत शांत था, बहुत प्रेमपूर्ण। हमने माथा टेका, हाथ जोड़े और मन ही मन में कहा, गुरु जी, हमें एक बेटा दे दो। बाकी सब कुछ ठीक है, बस एक बेटा दे दो। फिर हमने लंगर प्रसाद लिया और जल प्रसाद। जब मैंने प्रसाद खाया तो मुझे एक अलग ही अनुभूति हुई। फिर के बाद हर रविवार हम छत्तरपुर मंदिर जाने लगे, कभी अकेले, कभी राज के माता पिता के साथ। कोई खास दिन नहीं, बस हर रविवार गुरु जी के पैर छूना और प्रसाद लेना। 1 महीने बाद मुझे अपने स्वास्थ्य में कोई बदलाव नहीं दिखा, लेकिन मेरे दिल में एक बदलाव हुआ। अब मुझे डर नहीं लगता था, अब मुझे अकेलापन नहीं लगता था। 2 महीने बाद मैंने महसूस किया कि कुछ अलग है। मेरा शरीर बदल रहा है, मेरे पास एक नई ऊर्जा है। टेस्ट किया, पॉजिटिव, मैं प्रेग्नेंट हूं। जब मैंने राज को बताया तो वो बहुत खुश हुए। दोनों रो पड़े, खुशी के आंसू। अगले रविवार हम फिर से छत्तरपुर मंदिर गए और गुरु जी के सामने अपना सिर झुकाया, शुक्राना के लिए। 9 महीने बहुत सामान्य थे, कोई समस्या नहीं, सब कुछ ठीक चल रहा था। और हर रविवार हम गुरु जी के दरबार में जाते, माथा टेकते, प्रसाद लेते और बस साधारण सी प्रार्थना करते, गुरु जी, स्वस्थ बेटा दे। हम कोई बड़ी बात नहीं मांगते, कोई चमत्कार नहीं, बस एक स्वस्थ बेटा। 9 महीने बाद एक सुबह बेटा आ गया, बिल्कुल स्वस्थ, बिल्कुल साधारण। डॉक्टर ने कहा, बहुत अच्छा बेटा है, सब कुछ नॉर्मल है। जब मैंने अपने बेटे को अपने सीने से लगाया तो मुझे पहली बार लगा कि जीवन सार्थक है, कि अब मैं एक मां हूं। राज मेरे हाथ को पकड़कर रो रहे थे, खुशी से। जब बेटा 3 महीने का हुआ तो हम उसे गुरु जी के दरबार में ले गए। छत्तरपुर मंदिर में हमने बेटे को गुरु जी के सामने रखा, छोटे से हाथ दिए और कहा, गुरु जी, ये तुम्हारा आशीर्वाद है, इसे हमारे पास भेजने के लिए धन्यवाद। हमने प्रसाद लिया और बेटे के होठों पर प्रसाद का एक कण रखा, उसकी पहली आशीर्वाद। अब बेटा 2 साल का है, नाम रखा आरव।
बहुत प्यारा बेटा, हर रविवार हम अभी भी छत्तरपुर मंदिर जाते हैं और गुरु जी को नमन करते हैं। आरव को भी गुरु जी के सामने ले जाते हैं। आरव अब बोलने लगा है। गुरु जी, कहना उसके पहले शब्दों में था। और अब हम फिर से प्रार्थना कर रहे हैं दूसरे बेटे के लिए। संगत जी, अगर आप भी संतान सुख की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो हार मत मानो। बस गुरु जी के दरबार में जाओ हर रविवार। कोई शर्त नहीं, कोई पूजा नहीं, बस माथा टेकना, प्रसाद लेना और विश्वास रखना। कमेंट में लिख दो, गुरु जी, मुझे भी संतान सुख दे दो। मीरा की सत्संग से हमें ये सीख मिलती है, धैर्य एक गुण है, न कि कमजोरी। मीरा को 5 साल इंतजार करना पड़ा, लेकिन उसका धैर्य ही उसकी शक्ति था। गुरु जी के दरबार में कोई शर्त नहीं है। आप अपने आप को नाकाम मानते हो, लेकिन गुरु जी तुम्हें असफल कभी नहीं समझते। साधारण भक्ति ही असली भक्ति है। मीरा ने कोई बड़ा पूजा नहीं किया, सिर्फ हर रविवार गुरु जी के पैर छुए, प्रसाद लिया और बस। विश्वास और कर्म दोनों जरूरी है। मीरा ने गुरु जी पर विश्वास किया, लेकिन डॉक्टर के पास भी गई। दोनों का मिश्रण ही जीवन है। अगर आप भी किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो याद रखो, गुरु जी हमेशा सुनते हैं, वो हमेशा देते हैं, सिर्फ हमारा विश्वास चाहिए। दोस्तों, ये थी मीरा की सत्संग। अगर ये सत्संग आपको पसंद आई तो लाइक करो, अपनी सत्संग शेयर करो, कहो कि गुरु जी ने तुम्हारे जीवन में क्या किया। शुक्राना गुरु जी का। धन्यवाद। जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बेहद जरूरी बात आपसे शेयर करनी है। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाना। ये पवित्र सेवा गुरुजी की प्रेरणा से निरंतर चल रही है। रोजाना कई मासूम बच्चे गुरु कृपा से पेट भरकर सोते हैं और उनके चेहरों पर मुस्कान लौटती है। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो श्रद्धा अनुसार सेवा राशि देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना योगदान जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, सेवा वो पुल है जो मनुष्य को परमात्मा तक पहुंचाता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि सेवा एक ऐसी ढाल है जो आने वाले अनजाने संकटों से व्यक्ति की रक्षा करती है। सच्चे हृदय से की गई सेवा गुरु और भगवान दोनों को प्रिय होती है। कई बार सेवा किसी विशेष कर्म को सफल करने का माध्यम बनती है। गुरु कृपा से जीवन की दिशा ही बदल जाती है। जब स्क्रीन पर QR कोड दिखाई दे तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। जैसे ही QR कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। अपने किसी भी UPI ऐप, फोन पे, पेटीएम आदि में स्कैन फ्रॉम गैलरी का विकल्प खोलिए। उस इमेज को सेलेक्ट करके सेवा राशि जोड़े। आपसे निवेदन है कि 101 रुपए, 501 रुपए या 1001 रुपए की श्रद्धा अनुसार सेवा राशि देकर इस पवित्र कार्य में सहभागी बन सकते हैं। धन से की गई सेवा किसी जरूरतमंद का पेट भरती है, लेकिन भाव से की गई सेवा सीधे ईश्वर के हृदय तक पहुंचती है। गुरुजी कहते हैं, जहां सेवा है वहीं मेरा वास है। हर थाली में प्रेम हो, हर सेवा में आशीर्वाद हो और हर हृदय में शुक्राना गुरुजी की भावना हो। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, कुछ लोग होते हैं जिनके जीवन का सारा अर्थ उनके बेटे बेटियों में होता है, जिनकी हर सुबह उनके बच्चों की सोच के साथ शुरू होती है और हर रात उनकी चिंता के साथ खत्म होती है। मैं भी ऐसी ही एक मां हूं। मेरा नाम सुधा है। मैं 60 साल की हूं। दिल्ली में रहती हूं। मेरे 2 बेटे हैं और एक बेटी। बेटे बड़े हैं, अपने परिवार चला रहे हैं, लेकिन मेरी बेटी का नाम है गीता। वो 30 साल की है, लेकिन अभी भी अविवाहित है। गीता हमारी सबसे छोटी संतान है। बहुत खूबसूरत है, बहुत पढ़ी लिखी है, एक अच्छी कंपनी में काम करती है, लेकिन शादी नहीं हुई। कई बार रिश्ते आए, लेकिन हर बार कुछ न कुछ गड़बड़ा गया। पहली बार एक लड़का आया, बहुत अच्छा लड़का था,
लेकिन उसके पिता को दहेज मांगने का शौक था। हमने नहीं दिया, रिश्ता टूट गया। दूसरी बार फिर से एक रिश्ता आया, लेकिन उस बार लड़के को गीता पसंद नहीं आई। वो अपनी माता की बहुत मानने वाला था और गीता को उसकी सास पसंद नहीं आई। तीसरी बार गीता को एक लड़का सच में पसंद आ गया। उसका नाम था राहुल। अच्छा लड़का, अच्छा परिवार, सब कुछ ठीक लग रहा था। लेकिन तभी राहुल को एक बड़ा अवसर मिल गया, विदेश में काम करने का। उसने सोचा कि पहले अपने को वहां बस जाए, फिर बाद में शादी कर लेगा। और वह चला गया अकेले। गीता को बहुत दर्द हुआ। वो कहा करती था, मां, मैं क्या करूं? मैं कितना इंतजार करूं? मुझे लगता है शायद मेरे लिए कोई नहीं है। मैं अपनी बेटी को देखकर रो पड़ती थी। एक मां का दर्द सबसे बड़ा दर्द होता है, अपनी बेटी को दुखी देखना। मेरे पति को भी बहुत बुरा लगा। सुधा, हम क्या करें? क्या गीता कभी खुश हो पाएगी? लेकिन गीता ने अपने आप को पूरी तरह बदल नहीं दिया। वो काम करती रही, अपने जीवन को जीती रही, लेकिन उसके चेहरे से खुशी गायब हो गई। एक दिन मैंने गीता से पूछा, बेटा, क्या तुम अब शादी नहीं करना चाहती? गीता ने कहा, मां, मैं तो कर ही रही हूं, लेकिन शायद मेरी किस्मत में यह नहीं है। मैं अब बस अपने जीवन पर ध्यान दूंगी, अपने आप को खुश रखूंगी। मुझे लगा कि मेरी बेटी अब हार मान चुकी है और एक मां के लिए यह सबसे बड़ा दर्द है। मेरे पति को एक सूचना मिली कि छत्तरपुर मंदिर में गुरु जी का स्वरूप है और वहां बहुत सारे लोगों को आशीर्वाद मिलता है। मैंने सोचा, क्यों न एक बार गुरु जी के दरबार में चली जाऊं। शायद गुरु जी ही मेरी बेटी को सही रास्ता दिखा दें। अगले रविवार को मैं और मेरे पति गीता को साथ लेकर छत्तरपुर मंदिर गए। जब हम मंदिर में घुसे तो एक अलग ही शांति महसूस हुई। गुरु जी का स्वरूप इतना प्रेमपूर्ण था कि बस देखते ही आंसू आ गए। मैं गुरु जी के पैरों में गिर गई। गुरु जी, मेरी बेटी को एक अच्छा पति दे दो, इसे खुश कर दो। शुक्राना। गीता भी गुरु जी के सामने खड़ी थी। उसकी आंखें बंद थी। वो कुछ बुदबुदा रही थी, शायद अपनी चाहत गुरु जी को बता रही थी। हमने लंगर प्रसाद लिया और प्रसाद खाते हुए हम सब चुप रहे। बस एक प्रार्थना की शांति थी। उसके बाद हम हर रविवार छत्तरपुर मंदिर जाने लगे। कभी कभी गीता भी साथ जाती, कभी कभी वो नहीं भी जाती, लेकिन हम हमेशा जाते। और हर बार मैं गुरु जी से गीता के लिए प्रार्थना करती। एक महीना गुजर गया, कोई खुशखबरी नहीं। दूसरा महीना भी, अभी भी कुछ नहीं। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मेरा विश्वास अभी भी बना रहा। तीसरे महीने में मेरी एक सहेली ने कहा, सुधा, मेरे रिश्तेदार की एक लड़का है, बहुत अच्छा लड़का, गीता जैसी ही उम्र का। क्या तुम रिश्ता देखना चाहती हो? मैंने कहा, चलो देख लेते हैं। रिश्ता देखा गया। लड़का विष्णु बहुत अच्छा था, शांत, समझदार। गीता को भी वो पसंद आ गया और इस बार कोई जटिलता नहीं आई। दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया। शादी की तैयारी शुरू हो गई। मैं बहुत खुश थी, लेकिन साथ ही एक आश्चर्य भी था। ये विष्णु कहां से आया? ये रिश्ता कहां से आया? मैंने अपनी सहेली से पूछा, तुम्हें ये रिश्ता कहां से मिला? सहेली ने कहा, सुधा, मेरे मन में बार बार एक अजीब सा विचार आ रहा था कि तुम्हारी गीता के लिए ये लड़का ठीक है। मैंने अपनी सहेली को खबर दे दी और उसने ये रिश्ता ला दिया। मुझे लगा कि ये गुरु जी की कृपा है, एक अलौकिक कृपा। शादी का दिन आ गया। गीता को देखो तो उसके चेहरे पर एक नई खुशी थी, एक नई रोशनी थी। शादी के दिन ही मैं और मेरे पति गीता और विष्णु को लेकर छत्तरपुर मंदिर गए और गुरु जी के पैरों में माथा टेका। गुरु जी, शुक्राना, धन्यवाद। तुम्हारी कृपा से हमारी बेटी खुश है।
गीता भी गुरु जी के सामने खड़ी थी, बहुत खुश, बहुत शांत। अब गीता विष्णु के साथ खुश है। उनका एक छोटा सा घर है, एक खुश घर। और हर महीने गीता और विष्णु छत्तरपुर मंदिर जाते हैं गुरु जी को धन्यवाद देने के लिए। मैं भी अब हर रविवार गुरु जी के दरबार में जाती हूं और अपनी बेटी की खुशी के लिए गुरु जी को शुक्राना कहती हूं। संगत जी, अगर आप भी किसी रिश्ते की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो हार मत मानो। गुरु जी हमेशा सुनते हैं, हमेशा देते हैं। बस विश्वास रखो। कमेंट में लिख दो, गुरु जी मुझे भी सही रिश्ता दे दो, और शेयर करो इस वीडियो को उन लोगों के साथ जो अपने सही रिश्ते की खोज में हैं। सुधा और गीता की कहानी से हमें ये सीख मिलती है, एक मां का प्रेम अवर्णनीय है। सुधा अपनी बेटी के लिए कितना चिंतित थी। यही तो मां का धर्म है। विश्वास में देरी हो सकती है, लेकिन वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। गीता को 3 साल का इंतजार करना पड़ा, लेकिन अंत में वो सही लड़का मिल गया। गुरु जी का समय अपना है। जब हम सोचते हैं कि सब खत्म हो गया, तब गुरु जी प्रकट हो जाते हैं। परिवार की प्रार्थना सबसे शक्तिशाली प्रार्थना होती है। एक मां और पिता की प्रार्थना एक बेटी के लिए, ये तो गुरु जी को जरूर सुनाई देती है। संगत जी, जैसे जैसे शाम ढल रही है, हमें अपने घरों में लौटना है, अपने प्रियजनों को गले लगाना है और उन्हें बताना है कि वह हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है। अगर आपके घर में कोई अधूरापन है, तो गुरु जी को याद करो। गुरु जी के दरबार में जाओ और प्रार्थना करो। गुरु जी की कृपा असीम है, गुरु जी का प्रेम अनंत है और गुरु जी की शक्ति अपरिमित है। तो हर शाम जब तुम घर लौटो, तो गुरु जी को याद करो और अपने परिवार को गुरु जी का आशीर्वाद दो। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। संगत जी को हमेशा खुशी और शांति मिले। जय गुरु जी। संगत जी, कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां न किसी से शिकायत कर सकते हैं, न ही किसी को अपना दर्द समझा सकते हैं। ऐसा दर्द जो समाज की बेरुखी, रिश्तों की नाजुकता और अपने ही घर की चुप्पी से भरा हो। मेरी कहानी भी ऐसे ही एक अंधेरे में शुरू हुई थी। संगत जी, मेरे घर में एक ऐसी परंपरा चलती आ रही थी जो किसी आधुनिक परिवार के लिए अकल्पनीय होती है। मेरे पिता एक कट्टर विचारधारा वाले आदमी थे। परिवार में महिलाओं को बहुत सीमित आजादी दी जाती थी। मेरी मां को किसी से बातें नहीं करने दी जाती थी। बहन को स्कूल भेजना भी अपमानजनक माना जाता था। घर की दीवारों के भीतर महिलाओं का जीवन एक पिंजड़े जैसा था। और सबसे दुखद बात यह थी कि मां और बहन भी इसी को अपना भाग्य मानकर जीती थी। जब मैं बड़ा हुआ तो मन में एक गुस्सा था, पिता के खिलाफ, परंपरा के खिलाफ और अपने ऊपर भी कि मैं कुछ क्यों नहीं कर पाया। एक दिन घर पर एक बहुत बड़ी बहस हुई। मैंने पिता को सामने करके कह दिया, यह सब गलत है, आप मां और बहन को आजाद करो। पिता की आंखों में आग आ गई। उन्होंने बोला, तुम्हारी समझ गलत है, यही परंपरा है, यही संस्कार है। और मैं गुस्से में घर से निकल गया। संगत जी, उसके बाद साल भर तक घर नहीं गया। पत्र भेजे, कभी कोई जवाब ना आया। धीरे धीरे मन में पश्चाताप भी होने लगा, पर अहंकार बड़ा था। एक रात जब बहुत अकेलापन महसूस हुआ, तो मैं एक मंदिर में गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठ गया और वहां पहली बार मैंने अपने अहंकार को, अपनी जिद को, अपनी गुस्से को स्वीकार किया। बोला, गुरुजी, मैं गलत था। मैंने परिवार को समझने की कोशिश नहीं की, सिर्फ आदेश दिए। मेरी मां, मेरे पिता, सबको क्षमा करो और उन्हें भी क्षमा के मन दे दो। उसी रात, संगत जी, मैंने घर वापस जाने का निर्णय लिया। और जब मैं घर पहुंचा तो मां की आंखें भर आई। पिता मुझे देखकर गुमसुम हो गए। पहली बार उन सालों में हम सब एक साथ बैठे, न गुस्से के साथ, न अहंकार के साथ, बस प्रेम के साथ। संगत जी,
जब मैंने मां से पूछा कि क्या वो बाहर निकलना चाहती है, तो मां की आंखों में पहली बार एक नई रोशनी आई। बहन ने कहा कि वह पढ़ना चाहती है, और यहां पर सबसे बड़ा चमत्कार हुआ। पिता ने कहा, अगर तुम सब चाहते हो तो ठीक है, लेकिन हम सब पहले गुरुजी के स्वरूप के सामने इसे समर्पित कर देते हैं। उस दिन पूरा परिवार गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठा। पिता ने अपनी पुरानी सोच को, अपनी कट्टरता को गुरुजी के पैरों में रख दिया। मां और बहन की आंखों से आंसू बह रहे थे, खुशी के आंसू। और मैं गुरुजी को धन्यवाद दे रहा था कि उन्होंने मेरे परिवार को, मेरे पिता को बदल दिया। संगत जी, आज मां एक एनजीओ में काम करती है, महिलाओं को शिक्षा देती है। बहन एक डॉक्टर है और समाज में बहुत सम्मान के साथ रहती है। पिता अब हर दिन गुरुजी के स्वरूप के सामने जाते हैं और कहते हैं, गुरुजी, तूने मुझे अंधकार से निकाला, मुझे सही राह दिखाया। संगत जी, इस यात्रा में मैंने सीखा कि गुरुजी सिर्फ बीमारियां दूर नहीं करते, बल्कि सामाजिक बुराइयों को भी दूर करते हैं। वो मनुष्य के मन को बदलते हैं, परंपराओं को सुधारते हैं और पूरे पीढ़ी को नई सोच देते हैं। अब हमारे मोहल्ले में कई परिवार ऐसे हैं जिन्हें हमारे पिता की बदलाव की कहानी ने प्रेरित किया है। माता पिता अपनी बेटियों को स्कूल भेजने लगे हैं। घरों में गुरुजी के स्वरूप की पूजा होने लगी। और जहां पहले दहेज, जाति और परंपरा की बातें होती थी, वहां अब प्रेम, शिक्षा और समानता की बातें होती हैं। संगत जी, अगर आपके घर में भी कोई ऐसी परंपरा, कोई ऐसी सोच है जो परिवार को तोड़ रही है, तो गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठकर सच से बात करिए। अपनी जिद को, अपने अहंकार को समर्पित कर दीजिए। गुरुजी मन को बदलते हैं, पीढ़ियों को बदलते हैं, पूरे घर की सोच को बदल देते हैं। संगत जी, अगर आपने भी अपने घर में कोई सकारात्मक बदलाव देखा हो, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, तो कृपया कमेंट में लिखिए। शायद आपकी कहानी किसी दूसरे घर में भी एक नई सुबह, एक नई आशा ला सके। याद रखिए संगत जी, कोई भी परंपरा, कोई भी मान्यता, कोई भी सोच, अगर वह प्रेम को रोक रही है तो वह गलत है। गुरुजी की शिक्षा है कि परिवार में प्रेम, समानता और सम्मान हो। बस इसी को अपने दिल में जगह दीजिए और देखिए कैसे घर की दीवारें प्रेम के महल में बदल जाती हैं। जय गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी, संगत जी, गुरुजी की कृपा से हर रोज कितने ही लोगों के जीवन में भोजन, प्रेम और शांति का प्रसाद पहुंच रहा है। गुरुजी का आशीर्वाद हमेशा यही रहा, भूखे को अन्न देना सबसे बड़ी सेवा है। आज हम सब गुरु परिवार मिलकर उसी आशीर्वाद को आगे बढ़ा रहे हैं। लंगर सेवा के माध्यम से हर दिन कई जरूरतमंद, मजदूर भाई बहन और छोटे छोटे बच्चे भूखे सो जाते हैं। लेकिन संगत जी, जब आप जैसे भक्त प्रेम से सेवा करते हैं, तो गुरुजी के कृपाहाथ से हर पेट भरता है और हर आत्मा तृप्त होती है। इस पावन अवसर पर आइए, हम सब गुरु परिवार एक साथ आए और लंगर सेवा में भाग लें। हर थाली जो परोसी जाएगी, उसमें गुरुजी का प्रेम होगा, उनकी कृपा होगी। सेवा करने का सरल तरीका, कृपया स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर किसी भी यूपीआई ऐप को खोलिए। स्कैन विकल्प में जाकर स्क्रीनशॉट चुनिए और अपनी श्रद्धा अनुसार राशि भरकर लंगर सेवा पूरी कीजिए। हर अनुदान गुरुजी की चरण सेवा में समर्पित होता है। आपका योगदान किसी भूखे के लिए भोजन बनेगा और आपके परिवार के लिए गुरुजी की असीम कृपा का कारण। संगत जी, जब भी किसी थाली में अन्न भरता है, गुरुजी मुस्कुराते हैं। तो आइए इस प्रेममयी सेवा में आज ही भाग लें और कमेंट में लिखिए, शुक्राना गुरुजी का।